हेलो 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 हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे, और मैं आपका मैथ मेंटोर नौशेर सर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ। तो पढ़ाई तो चल रही होगी बेहतरीन ढंग से। वैसे स्टूडेंट फिर से बता देना चाहते हैं कि आपके मतलब कि चैनल पे कंप्लीट सिलेबस आपका क्लास 10th हो या क्लास 12th हो उसका पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट वगैरह चेक कीजिए, और वहां पे एक एक वीडियो आपको बताया हुआ है, हर एक थंबनेल में क्लास नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आपका क्लास नंबर 7 है, तो इसका मतलब कि इससे पहले आपका क्लास 6 हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये सब क्वेश्चन टफ लग सकता है, तो टफ लगेगा, कारण है कि डायरेक्ट आप जंप मारिएगा। तो इसीलिए पहले आप क्लास जो पीछे हो चुका है क्लास 6 उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, ताकि आपके लिए एक बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। और ये आपको आरएस अग्रवाल स्पेशल पढ़ाया जाता है, जो आपको पता है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ में काफी रुचि रखते हैं वो पढ़ाते हैं। और हमारे मतलब कि चैनल पे हिंदी मीडियम का भी मैथ चल रहा है, जो आपके आनंद गुरु सर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, साथ में बेसिक केमिस्ट्री के सुमन सर और आपके सोशल साइंस वगैरह के आलोक सर। तो चलिए बढ़ाते हैं अब आपके क्लास को आगे की ओर। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 10th कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर? 10वां नंबर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। आरएस अग्रवाल बुक का सर हम लोग मैथ्स बना रहे हैं, त्रिकोणमिति जो आपके बुक में सर 10वां चैप्टर जो है वो हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो यहाँ पे भी लिखा हुआ 10 सर, इसमें जो हम लोग करेंगे 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन। इसका मतलब कि इससे पहले हम लोग 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, साथ में उसका एग्जाम्पल वगैरह भी कर चुके हैं। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 यानी कि 17/8, देन प्रूव दैट 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 इज इक्वल टू 3 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको मतलब कि बनाना है। देखिए अच्छा सा मतलब क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। जो आपका गिवन डेट है उसका यूज करते हुए आपका तीनों साइड के बारे में निकाल लीजिए। तीनों साइड कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के वगैरह में आप क्या कीजिए, पहले फाइंड कर लीजिए, और जैसे ही वो आपका निकल जाता है तो फिर आप इसमें एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे और आरएचएस में। बार बार कह रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लग सकता है कि हो क्या रहा है। अगर बेसिक जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, और वैसे स्टूडेंट तो पहले जाइए, इससे पहले का क्लास दीजिएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो गिवन डेट है तो लिखेंगे गिवन डेट क्या है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, 17/8 यानी 17/8। ये आपका गिवन डेट है। सर आपको पता है कि होता क्या है सर, इसके बारे में आपको पता है कि क्या होता है? तो सर ये आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। ये क्या होता है सर? हाइपोटेनस, यानी कि ये सर हाइपोटेनस का मान है और ये बेस का मान है। सर जैसे मैं ट्रायंगल बताइए, ट्रायंगल में हम आपको बता देते हैं कि हाइपोटेनस होता क्या है और बेस होता क्या है। तो देखिए एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। जैसे इस ट्रायंगल में फॉर्म किए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण। क्या करेंगे? नामकरण। तो यहाँ पे इसको लिखिएगा, इस वर्टेक्स का नाम ए, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे बी, और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे सी। यहाँ पे हम लोग एंगल थीटा जैसी लगा दिए, और ये आपको पता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए थीटा के सामने वाला जो साइड कहलाता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। एज अ थीटा के एकदम सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। और 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस, तो 90 के सामने वाला ये एसी है, और ये हाइपोटेनस यानी कितना हो गया, ये 17 हो गया। और ये परपेंडिकुलर था, ये आपका क्या था, परपेंडिकुलर था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे थीटा लिए, अगर थीटा यहाँ पे लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो यहाँ के बाद में आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला बचा साइड वो बेस है, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया। यानी आपको ए बी परपेंडिकुलर का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए बी परपेंडिकुलर का मान फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग, या सीधे बाय लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर? पाइथागोरस थ्योरम कहता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में सर बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है सर? 90 के सामने ये एसी कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर थीटा के सामने सर कौन सा सर, ए बी, तो लिखेंगे सर ए बी स्क्वायर
प्लस में सर बेस का काम कौन कर रहा है, तो नीचे वाला सर बी सी स्क्वायर। ये बात आपको पूरा कंफर्म क्लियर है। इसे वैल्यू को पुट करेंगे सर, ए सी का मान कितना है सर 17 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर 17 का स्क्वायर। ए बी का मान सर, ए बी का मान कितना है सर पी है, तो इसको हम लोग बी ए बी ही रहने देते हैं, कोई डाउट नहीं, वो तो हम लोग अपने समझने के लिए परपेंडिकुलर लिखे थे ए बी स्क्वायर। बी सी का मान कितना है सर 8 है, तो सर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। सर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सर ए बी का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 88 64। सर इसको 289, ये 64 इधर जाएगा तो सर माइनस में 64 इज इक्वल टू क्या बनेगा ए बी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कंप्लीट, देखिए इस ए बी स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको घटाइएगा तो 9 में से 4 गया तो कितना बनेगा 5, 8 में से 6 गया तो सर 2 बनेगा 225। तो यहाँ से सर ए बी का मान लिखिएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर 225 इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा 15। यानी सर जो ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर इसका मान कितना निकल के आया सर, इसका मान निकल के आया सर, ये जो परपेंडिकुलर जिसको आप लोग माने थे इसका मान निकल के आएगा कितना 15, यानी कि 15 निकल के आया। जैसे ही 15 निकल के आया, अब देखिए जो क्वेश्चन आपको बनाना है उसमें कितने पार्ट है, तो आपका जवाब आएगा कि सर जो क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं उसमें सर एक LHS पार्ट है और एक क्या है RHS पार्ट है। इसका मतलब कि सर दोनों को कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो एक LHS पार्ट को लिखिएगा तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, तो LHS आपका क्या है 3 माइनस में 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3। वैल्यू को क्या करेंगे पुट कीजिएगा तो 3 तो आपका 3 ही रह जाएगा माइनस में 4। सर साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का आपका पता होगा फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर का मान आपका कितना है 15 और हाइपोटेनस का मान कितना है 17। तो आप लोग लिख सकते हैं 15 अपॉन में 70 का क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन 4 है तो 4। कॉस थीटा का मान क्या होता है सर, कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस का मान कितना है सर 8 है, हाइपोटेनस का मान 17 है, तो लिखेंगे सर 8 अपॉन में 17 और इस पर लगा हुआ स्क्वायर तो लगा दीजिए स्क्वायर माइनस में 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो 3 माइनस में सर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, जब सर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और सर 70 का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना 289 सर अपॉन में सर यहाँ पे इसको 4 रखिए, 8 का स्क्वायर करें तो 64 अपॉन में 289 माइनस में 3। इसको क्या करना है कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 के सर 0 सर 4 दूना 8, 8 और 2 10 के 0, 4 दूना 8 1 9 सर कितना हो जाएगा 900 बट्टा में सर 289 सर अपॉन, इसको सर इसमें भी नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा 16 कैरी 1 होगा, 6 4 जा 24 1 25 अपॉन में सर 289 माइनस में 3। फिर सर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम ऊपर वाला का सर 289 एलसीएम हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके बट्टा में 1 है तो 1 से डिवाइड करें तो 289 ही रहेगा। आपको तो मतलब कि फ्रैक्शन का एडिशन वगैरह तो जानते हैं ना, तो 289 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 27 कैरी 2 8 3 मतलब कि 24 यानी 26 कैरी फिर 2 6 और जो मतलब 8 6 7 माइनस में 900 अपॉन, यहाँ पे भी आपका 289 आपका ये कैरी हो जाएगा, ये 2 5 6 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई इसको भी कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7, वही तो मल्टीप्लाई तो कर चुके थे, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए 10 में से 7 गया तो आपका बचेगा 3, फिर आपका ये बचा 9 में से सर कितना गया
6 गया तो आपका बचेगा फिर 33 अपॉन में 289, इसको पलट दीजिएगा तो फिर आपका बनेगा 289, दिखाई दे रहा है ना 289। चलिए इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ के बाद देखिएगा इस लाइन को ऊपर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, जगह का इशू है थोड़ा, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बनेगा 33 अपॉन में सर 289 मल्टीप्लाइड बाय, सर 289 को ऊपर ले जाइए तो 289 अपॉन आपका कितना आया, इसको सर घटा दीजिए, 7 में 6 गया तो सर आपका कितना आएगा 1 आएगा, फिर 6 में से 5 जाएगा तो फिर भी आपका क्या आएगा 1 आएगा, और 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, ये निगेटिव का आएगा। तो 289 से 289 काट दीजिए, ये आपका 33 है, 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 6 6 7 नहीं, तो ये आपका फाइनली बना -33 अपॉन में 611, क्या बना -33 अपॉन में 611। ये आपका फाइनली किसका पार्ट आया, LHS पार्ट को आप सॉल्व किए तो ये पार्ट आया। अब इसके बाद हम लोग को कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, RHS करना है। तो देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर LHS पार्ट को सॉल्व किए, अब किसको करेंगे RHS पार्ट को। तो ये पार्ट तो आपका यही रहेगा, अब इसको भी हम क्या कर रहे हैं रफ कर रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिएगा RHS पार्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको निकालना ही था, पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके आपको इसका परपेंडिकुलर वगैरह का वैल्यू तो निकालना ही था आपका। तो लिखेंगे अब LHS पार्ट आपका हो गया है, अब लिखेंगे फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। तो RHS पार्ट आपका क्या है 3 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए 3 है तो आपका 3 ही रह जाएगा, माइनस में tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना आपका 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 15 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा का मान फिर से 15 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व इसको फर्दर करेंगे तो 3 माइनस 15 का स्क्वायर 2 5 अपॉन में 64 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू में 2 5 अपॉन में सर 64। इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा कितना सर 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम सर 64 हो जाएगा। तो ये लिखिए 64 अपॉन में 64 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4 × 12 और 6 × 18 और 1 19 192 माइनस में सर 225। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद अपॉन आ जाइए सर, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 15 और 3 × 6 और 1 7 फिर 3 × 6 अपॉन में 64। ऊपर वाला में आप घटाइएगा तो सर 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 3 और फिर 2 में से नहीं तो एक कैरी कीजिएगा तो 12 में से मतलब 9 जाएगा तो आपका बचेगा -33 अपॉन में 64। नीचे वाला को आप सॉल्व कीजिएगा तो 64 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो 64 माइनस में 6 7 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 33 अपॉन में 64, ये 64 ऊपर चला जाएगा तो 64 हो जाएगा। इसको आप घटाइएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो आप कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, फिर 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, ये आपका 661। तो इससे यह कटेगा तो देखिए क्या आ गया -33 अपॉन में 611। देखिए RHS पार्ट को भी सॉल्व किए तो क्या आया -33 अपॉन में 611 और LHS पार्ट को भी सॉल्व किए तो -33 अपॉन में 611। यानी आप लोग लिख सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS। अगर लिखना वैल्यू तो वैल्यू भी लिख सकते -33 माइनस में सर 33 अपॉन में 611 इज इक्वल टू माइनस में 33 अपॉन में 611।
11 और क्या हो गया आपका प्रूव्ड, ये क्या हो गया हेंस LHS बराबर RHS और वो आपका वैल्यू था और ये क्या हो गया फाइनल आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम बार बार कहते हैं कि NCERT तो आप बनाते हैं, NCERT में इस लेवल का क्वेश्चन आप नहीं रहता है, तो इस लेवल के क्वेश्चन को आप डील करने के लिए आपको RS अग्रवाल एडिशन बुक को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको हम कहते नहीं कि आप बुक खरीदिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिख के देंगे, बस आप प्रयास करना है कि आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसके बाद में सॉल्यूशन देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में 21 तो देन प्रूव दैट 1 माइनस में sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में sin थीटा प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 7। ये भी आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन डेट है आपका, चलिए गिवन डेट है, गिवन डेट क्या है सर tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में सर 21, ये आपका गिवन डेट है। तो सर ये होता क्या है, इसका फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं तो सर हम आपको पढ़ाए होंगे, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा के लिए फार्मूला जो होता है साइड से रेशियो में वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि 20 जो आपका परपेंडिकुलर है और 21 जो आपका बेस है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो आपको पता है कि हम लोग इससे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए और ट्रायंगल देखिए कि आपका एक ट्रायंगल बना। चलिए इस ट्रायंगल को ड्रॉ किए, अब इस ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे नामकरण करेंगे। तो इसमें आप अपना नाम लिखिएगा, इसका नाम देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट A दे दिए, इससे आपका क्या हो गया B पॉइंट हो गया और ये आपका बट इसका नाम क्या हो गया C। एंगल थीटा का हो रहा है तो आप थीटा या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये 90 फिक्स है। तो आसानी के लिए क्वेश्चन हम लोग को देखने में बार बार आसान लगे, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, इसीलिए बेस के पास हम यहाँ पे क्या बोल दिए कि यहाँ पे आपका एंगल थीटा है। अब आपको पता है कि एंगल थीटा के सामने का एकदम एंगल थीटा के सामने का साइड जो होता है वो आपका क्या होता है सर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मान कितना दे रखा है सर, परपेंडिकुलर का मान 20 दे रखा है सर। 90 के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब बचा पार्ट ये रिमेनिंग पार्ट आपका BC ये आपका क्या हो जाएगा सर बेस हो जाएगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या आपका नहीं पता है तो हाइपोटेनस नहीं पता है। कभी भी याद रखिए कि ट्रायंगल का कोई भी चीज हो, किसी भी चलिएगा आपको पता है कि कभी भी कोई चीज मतलब कि आपको दे दिया जाए ट्रायंगल समकोण त्रिभुज यानी जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, कभी भी आपको दो साइड पता हो तीसरा साइड पता करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ऐसा नहीं कीजिए कि सर क्षेत्रफल दे रखा है तो इसके अलावा भी हमको पता है कि हम मतलब कि क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के हम अन्य साइड निकाल सकते हैं। वो जब आपका एरिया वगैरह दिया रहेगा तब देखेंगे, लेकिन साइड के रिलेटेड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है पाइथागोरस थ्योरम को ही देखना है। तो यहाँ के बाद आगे बढ़िए और अगला हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर आपको, तो ये कहता है सर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सर हाइट सर 90 के सामने का हाइट यानी कि सर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर स्क्वायर थीटा के सामने सर AB का स्क्वायर सर ये मेरा AB का स्क्वायर प्लस में बेस यानी कि BC का स्क्वायर। AC का मान क्या दे रखा है सर, AC का मान दे रखा है सर, AC का मान कुछ भी नहीं तो AC हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सर AB का मान क्या दे रखा है, तो AB का मान सर 20 दे रखा है तो 20 का स्क्वायर प्लस में सर 21 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू सर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का सर 441 सर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 841, 841 तो AC बराबर क्या हो जाएगा सर, AC बराबर होता है सर रूट अंडर 841
41, 800 सर 41, सर 841 किसका आपका स्क्वायर रूट होता है सर? ये 29 का होता है। आपको बार बार कहते हैं कि 30 तक तो कम से कम स्क्वायर रूट आपको क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। ये 29 हो गया। जब 29 हो गया तो चलिए हम लोग को जिसका वैल्यू निकालना उसमें देखते हैं। सर उसमें सर एक LHS पार्ट है और एक क्या है, RHS पार्ट है। तो एक तरफ नंबर है तो नंबर में तो कुछ कर नहीं सकते, नंबर ही रहेगा, और एक तरफ आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो त्रिकोणमितीय फंक्शन की तरफ से क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं। इधर लिखेंगे फ्रॉम, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो फ्रॉम LHS फ्रॉम LHS से। LHS क्या है सर? 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में सर कॉस थीटा अपॉन में सर 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में सर कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो 1 सर 1 माइनस में सर साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा का मान होता है सर, ये सर हाइपोटेनस कितना निकाले थे हम लोग? 29 सर, हाइपोटेनस निकाले थे 29 सर। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सर साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 20 अपॉन में 29। तो यहाँ पे लिखेंगे सर 20 अपॉन में सर 29 प्लस में कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सर बेस का मान 21 अपॉन में 29। सर ये एक बड़ा सा बड़ा बटा का चिन्ह देंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस में साइन थीटा का मान सर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 21, हाइपोटेनस कितना हो गया सर 29, प्लस में कॉस थीटा का मान क्या हो गया सर? कॉस थीटा का मान हो गया सर 21 अपॉन में सर 21 अपॉन में सर 29। अब उसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम आपका 29 हो जाएगा। जब 29 हो जाएगा तो आपको पता है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग 29 माइनस में 20 और प्लस में 21 अपॉन में सर 29 सर क्या आ जाएगा 29 प्लस में सर 20 प्लस में 21। इसको क्या करना है आपको फर्दर सॉल्व कर जाना है। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 29 में से सर 20 जाएगा, 29 में से अगर 20 को आप घटाइए तो 9 बचेगा, 9 में सर 21 जुड़ेगा तो ऊपर बचेगा 30 अपॉन में सर 29 सर मल्टीप्लाइड बाय 29 को ऊपर ले जाइए तो 29 ऊपर चला गया। इस सबको ऐड कीजिएगा तो 29 में सर अगर 21 ऐड कीजिएगा तो 50 और 50 में अगर 20 ऐड कीजिए तो ये 70 हो गया। सर 29 से सर 29 कटेगा सर 0 से 0 कटेगा, आपका बचा कितना सर 3 अपॉन में 7। क्या बचा आपका 3 अपॉन में 7। आप खुद गौर कीजिए कि आपका बचा कितना सर 3 अपॉन में 7 और RHS पार्ट भी कितना है 3 अपॉन में 7। तो लास्ट में आप लैंग्वेज में लिखिएगा हेंस LHS बराबर आपका RHS क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया सर प्रूव्ड हो गया। तो ये यही पार्ट था आपका बनाना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फर्दर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का डिमांड क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी तरह का कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √7 देन आपको वैल्यू निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये सर जो थीटा है ना यहाँ पे थीटा पावर में नहीं, ये थीटा इस एंगल के रूप में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 4 अपॉन में 3। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको उसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। तो फिर से जो आपको गिवन डेट है उसका यूज कीजिए और बनाइए। तो लिखते हैं सोल्यूशन में चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे गिवन डेट है सर गिवन डेट क्या है सर tan थीटा इज इक्वल टू सर 1 अपॉन में √7। सर tan थीटा इज इक्वल टू सर 1 अपॉन में √7। सर आपको पता है कि ये क्या होता है सर, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका क्या होता है सर, ये आपका बेस होता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब ये आपको पता है तो इसके बाद आपको क्या करना है ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्रायंगल ड्रॉ करने से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी दिक्कत रहता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ के बाद ठीक है
ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें जो भी है उसका हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि नामाकरण करेंगे। नामाकरण करेंगे तो इसमें लिखिए ये आपका ए लिखिए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। ये आपका एंगल क्या हो गया, ये आपका एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं थीटा। थीटा के सामने जस्ट अपोजिट, थीटा के सामने आपका कौन साइड है सर, ए बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी सर परपेंडिकुलर का मान 1 है। और सर 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बचा बेस, सर बेस का मान कितना हो गया सर, √7। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे हम लोग, बस सेम कहानी आपको पता है कि क्या करते हैं, पाइथागोरस मतलब कि फार्मूला का यूज करते हैं। तो लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में सर बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस का मान कितना है सर, 9 थीटा के सामने वाला सर 90 के सामने सर हाइपोटेनस यानी कि सर ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि सर ए बी स्क्वायर और प्लस बी बेस यानी कि बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए सी के जगह पे किसके जगह पे सर, ए सी स्क्वायर, क्या सर ए सी स्क्वायर, तो ए सी की जगह पे सर ए सी रहेगा, सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी, तो ए बी का मान कितना है सर 1 का स्क्वायर प्लस में सर बी सी की जगह पे कितना है सर √7, सर √7 का स्क्वायर। सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर सर 1, √7 का स्क्वायर 7 मिलेगा। सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर कितना मिला, 8 मिला। तो ए सी बराबर √8। सर √8 को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको पता है कि 8 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2। आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जब जोड़ा लगता है तो बाहर निकलेगा, तो ये जोड़ा का मतलब 2 को बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह गया। तो इसका मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा सर, दोनों का मतलब एगो बाहर और एगो 2 अंदर रह गया, तो 2√2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया सर, 2√2, यानी कि सर जो मेरा हाइपोटेनस था वह हाइपोटेनस का मान कितना निकला सर 2√2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा को आप प्रूव कीजिए कि ये 4/3 के बराबर होता है। किसके बराबर सर, 4/3 के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें भी आपको कैप, ये आपका LHS पार्ट है, तो चलेंगे फ्रॉम LHS। LHS पार्ट उठाइएगा तो LHS पार्ट आपका क्या कहता है सर, LHS पार्ट मेरा कह रहा है कि ये मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सर सेक स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो कोसेक थीटा क्या होता है सर, कोसेक जो होता है ना सर, ये साइन का अपोजिट होता है। साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कोसेक के लिए हम लोग यूज करेंगे सेक, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का मान कितना है सर 2√2 अपॉन में हाइपोटेनस का मान हो गया और परपेंडिकुलर का मान 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस में सेक का मान क्या यूज करेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सर बेस का मान कितना है सर √7 है, सर ये हो जाएगा √7 अपॉन में सर 2√2 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में कीजिएगा सेम है। यहाँ पे कोसेक थीटा था ना, चलिए कोसेक थीटा था, कॉस नहीं था, कोसेक के जगह पे फिर से वही बात आपको यूज करना है, 2√2 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस सेक का सर √7 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं सर,
तो 2 इसका देखिए स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कीजिए तो √2 इंटू में √2, 2 √2 के बदला में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यानी कि 4 दूना के 8। फर्दर इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 8, प्लस में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 में सर 8 हो जाएगा। नीचे आपका सर सेम है 8 माइनस में सर 7 में 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 8 आ गया, यहाँ से 8 सर 64 प्लस में 7 बटा में सर क्या हो गया 8 सर 8 8 जाओ 64 माइनस में 7 में सर 8 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 कितना हो जाएगा 71 में 8, इसको घटाइएगा सर ये आपका हो जाए। इसको यहीं पे हम उल्टा करके लिख देते हैं, देखिए इस लाइन को हम लोग उल्टा करके ऊपर ही लिख देते हैं। 71 में सर कितना 8, अब इसको उल्टा करके लिखिएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा और ये आपका बनेगा नीचे में 4 7 में से ये 7 ये 57 कितना बना 57 ही बनेगा ना। 8 से 8 आपका क्या कटेगा, ये क्या बना 71 में 57 और ये सर 71 में 57। क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, रुक जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक में, कॉसेक के जगह पे कॉस वगैरह लिखा जाता है। सर tan थीटा बराबर 1/√7 ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन यही, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं पे हम लोग मिस्टेक वगैरह तो नहीं किए। tan थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है तो परपेंडिकुलर का मान 1 हो गया, बेस का मान सर √7 हो गया। हाइपोटेनस हम लोग सॉल्व किए तो सर 2√2 निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक का मान क्या होता है सर, कॉसेक का जो मान होता है आपका कहाँ गया सर, कॉसेक का मान जो होता है सर हाइपोटेनस अपॉन में सर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस में सर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर ठीक है। सेक का सर क्या होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में सर हाइपोटेनस, ये भी ठीक है। और सेम इसके साथ में सर माइनस लगा देना है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो गया आपका 8 64 और 7 आपका 71 ठीक है। यहाँ पे 71 अपॉन में 8 और यहाँ पे फिर आपका 8 64 और 64 माइनस 7 करेंगे तो 64 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 57 यानी 71 अपॉन में 57। यहाँ तक तो बिल्कुल बनाया हुआ सही है, बनाया हुआ में कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मे भी कभी कभी क्वेश्चन एरर वगैरह भी रहता है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो सर 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रह जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2√2 का सर 8 अपॉन में सर यहाँ पे 8 माइनस में 7 अपॉन में 8 दोनों सेम ही डाटा है। सर एलसीएम लेंगे तो यहाँ सर 8 64 और 64 और 7 आपका क्या हो जाएगा 64 और 7 सर 71 तो ठीक है 71 बटा में 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ से 8 64 में से 7 गया तो कितना बचेगा 57, इसको पलट दिए और 8 ऊपर चला गया, 8 से 8 कटेगा 71। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बनाया गया भी क्वेश्चन का तरीका सही है। हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन वाला वैल्यू वगैरह में कुछ दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। और कोई इशू लगता है तो आप कमेंट में कीजिए, हालांकि हम अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर लिए हैं, कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे हाइपोटेनस की बात करें तो 7 का स्क्वायर सर √7 का स्क्वायर 7 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 8 यहाँ तक भी ठीक है सर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो सकता है, कभी कभी एरर आ जाता है। यदि आप में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, लेकिन बनाया हुआ सही है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू सर 3/4 है, तो देन प्रूव डेट करना है आपको √ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस में 1 का वैल्यू जो होगा √7 अपॉन में सर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ये भी आपका उसी तरह का इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सर गिवन डेट है
गिवन डेट है तो गिवन डेट का हम लोग यूज करते हैं। गिवन डेट में क्या है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू सर क्या है 3/4 है। सर ये आपको पता है क्या होता है? सर बिल्कुल पता है कि सर ये आपका मेरा परपेंडिकुलर होता है और ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। जब इतना बात आपका पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो एक फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर में सबको वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कीजिए, पहले न्यूमेरिकलेचर कीजिए, यानी कि जिसको हम लोग नामाकरण कहते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे एंगल अगर थीटा पुट करेंगे तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान कितना है 3 है। सर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान सर एंगल 90 के सामने का साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो ये आपका 4 हो गया। तो ये आपका सर बेस, आपका ये आपका बेस हो गया BC। अब यहाँ से आपको पता है कि अगला स्टेप क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्या करना है सर, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं चलिए, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सा है सर, 90 के सामने सर ये मेरा साइड AC है, तो सर यहाँ पे बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर एंगल थीटा के सामने सर AB स्क्वायर प्लस में सर बेस यानी कि BC स्क्वायर। यहाँ के बाद आपको सॉल्व कीजिएगा तो AC का स्क्वायर आपको दिया हुआ है ना, AC का मान तो आपका दिया हुआ है सर, AC का मान कितना दिया हुआ 4, यानी सर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान होता है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस में BC का कोई वैल्यू नहीं तो BC ही रहने देते हैं सर, BC स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 64 इज इक्वल टू 9 प्लस में सर BC का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिएगा तो सर 64 माइनस में क्या बनेगा 9, 64 माइनस में सर 9 बनेगा, इज इक्वल टू सर BC स्क्वायर ही बनेगा। एक मिनट देखिए, हो जाता है ना कभी कभी, कहते हैं ना कि देखिए कहाँ पे क्या है, इसीलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 ना होगा सर, तो यहाँ पे 60 माइनस में 9, तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 7 इज इक्वल टू सर BC का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, BC को पहले लिखिए, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू सर 7, तो सर यहाँ से आप BC का मान निकालिए तो BC बराबर सर निकलेगा √7। BC का मान कितना निकला √7, यानी कि जो ये अननोन वैल्यू था इस वैल्यू का मान हम लोग कितना निकाल लिए सर √7। जैसे ये वैल्यू निकाल लिए तो आपको पता है कि हम इस क्वेश्चन को ईजी से हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करना क्या है, क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है सर LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, तो LHS पार्ट में हम लोग वैल्यू, हालांकि देखिए एक फार्मूला को पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान सुनिएगा, -1 इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे tan स्क्वायर। आपको जब कंसेप्ट पढ़ाया गया था तो वहाँ पे जाइए, ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कुछ उस तरह का भी यूज करते हैं, देखिएगा आपको ये भी एक फार्मूला पढ़ाया गया था क्या सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, पहले हम लोग इसको LHS पार्ट को लिखते हैं, तो लिखेंगे सर फ्रॉम LHS से क्या लिखेंगे तो रूट अंडर, सो रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिएगा लिखिएगा, चूंकि वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग, तो जानते हैं सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू आप क्या जानते हैं, तो दूसरा वैल्यू आपको पता है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप लोग tan स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट अब इसके जगह पे हम लोग लिखे, तुरंत हम लोग इसके जगह पे पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट के जगह पे 1 लिखेंगे और सेक स्क्वायर -1 के जगह पे क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, हम लोग जो अलग अलग सबका वैल्यू वहां से पुट करते एकदम आपका इजी हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन में tan क्या होता है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सर कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए
कि सर रूट पूरा कॉट पे और स्क्वायर भी पूरा कॉट पे, तो स्क्वायर से मतलब कि स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बचेगा आपका कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो सर कॉट थीटा का मान होता है सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस का मान हो गया आपका √7 और परपेंडिकुलर का मान हो गया 3। अब देखिएगा LHS और ये आपका RHS, हेंस लिख दीजिएगा हेंस LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही पार्ट था आपका इस क्वेश्चन नंबर 19 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ये आपका लास्ट वन क्वेश्चन है, और ये लास्ट वन क्वेश्चन है एज इट इज। ये क्वेश्चन आपका ये सिमिलर जो क्वेश्चन पीछे बना करके आए हैं वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर 2 है। तो ये दोनों में से ये क्वेश्चन आप खुद से आप डील कर लीजिएगा, बार बार आपको बताया जा चुका है। और ये क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन को हम इसका 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, कोई क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई क्वेश्चन आपने डील कीजिए, एकदम इजी बनेगा। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक आता है, तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी हम बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन डेट है, गिवन डेट है क्या सर 3, tan a बराबर 4। यहाँ से आप क्या लिखेगा सर, tan a बराबर 4 अपॉन में सर 3। आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे सर एंगल ए दिया हुआ है, तो नामाकरण करते समय हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपना बेस वगैरह को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा क्या ध्यान में देंगे। अब देखिएगा हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे नाम ए देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के सामने का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे बैठा देते हैं बी को, अगर यहाँ पे ए बैठाते हैं तो इसके सामने का ये साइड परपेंडिकुलर बनता है। इसी से बचने के लिए इसका नाम सी दे देते हैं। तो सर ये एंगल ए के सामने का साइड ये परपेंडिकुलर, यानी कि पॉइंट ए के सामने का परपेंडिकुलर यानी 4 हो गया। और ये बेस, ये आपको पता है ना क्या होता है सर, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होता है सर, बेस होता है। तो बेस आपका कितना हो गया सर, बेस आपका 3 हो गया। हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो देखिएगा हाइपोटेनस आप निकालिएगा ना, देखिए हम आपको नॉर्मल समझा देते हैं क्योंकि इसमें स्पेस, चलिए देखिए लेते हैं। पाइथागोरस फार्मूला आप लगाइएगा ना, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाए तो हाइपोटेनस क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16, और इसका कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 25, 25 का रूट कीजिए तो 5, यानी कि ये आपका जो साइड है, ये अननोन साइड है, ये आपका निकल के आ जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस आपका क्या निकल के आ जाएगा 5। और कैसे आएगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इतना तक क्वेश्चन में हम यहाँ तक कि आपका 19 क्वेश्चन हम आपको करवाए एग्जाम्पल का, और ये हम आपका 20वां क्वेश्चन करवा रहे हैं एक्सरसाइज का। लगभग आपका 40 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम पाइथागोरस मतलब थ्योरम का यूज करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर समझ ही रहे हैं कि किस तरह से आपका निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को डील करना है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS क्या है सर, रूट अंडर 1 माइनस में साइन ए अपॉन में सर 1 प्लस में कॉस ए। इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, हालांकि इस को हम सिद्ध वगैरह करेंगे तो इसको और आसान बना देंगे। 1 माइनस में साइन का मान क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस सर 4 अपॉन में 5, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में बेस यानी 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5। इसको डील कर लीजिए, डील कीजिएगा तो क्या बनेगा, एलसीएम 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस में 4 बनेगा, क्या बनेगा 5 माइनस में 4 अपॉन में 5 प्लस में 3 अपॉन में 5 बनेगा। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 5 में से मतलब 4 गया तो 1 अपॉन में 5, इसको उल्टा मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 अपॉन में सर 8 बनेगा। 5 से 5 कटेगा, ये रूट अंडर 1 अपॉन में 8 बनेगा। सर 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है और 8 का स्क्वायर रूट जस्ट सिखाएं टू रूट 2। तो ये देखिए आपका आ गया, हेंस LHS बराबर आपका RHS। ये आपका क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया। तो यही बात था आपका प्रूव करना। इस क्वेश्चन में भी आप प्रूव कर सकते हैं, हालांकि अगर रखना है तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बना ही देते हैं। क्यों कहिए कि सर इस क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को जाएंगे तो सेक का मान क्या होता है सर, सेक का मान होता है सर हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो इसका मान हो जाएगा कितना सर, रूट अंडर सर 5/3 क्या हो जाएगा सर 5/3 माइनस में कॉसेक का मान हो जाएगा सर 5/4 सर 5/4। ये रूट नीचे भी लगा देते हैं अलग अलग, क्योंकि आपको एक साथ रूट है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। सेम बात सर 5/3 प्लस में 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो आप लिख लिए ना, इस क्वेश्चन नंबर, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ देखिएगा तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आपका बनेगा 20 माइनस में 15 अपॉन में सेम आपका नीचे 12 अपॉन में 20 प्लस में 15। 20 में से 15 जाएगा तो एक रूट भी कर सकते हैं,
तो आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस में यानी कि 5/12 इंटू में 35 12 से 12 कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, तो बचेगा √1/7, 1 का स्क्वायर रूट 1/7। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपको डील कर दिए, बाद में ऐसा नहीं कीजिएगा सही छोड़ के चले गए थे, तो आप अपना कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा। और आपका क्लास लगभग 40 से 45 मिनट का हो चुका है, और हम लोग का बार बार कहते हैं कि टारगेट यही रहता है कि आधा घंटा 45 मिनट का क्लास ही रहे। तो आई होप आपको क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक वगैरह भी कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी वगैरह तो कहीं पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल वगैरह आपको शायद ही कहीं पढ़ाया जाता होगा। इस लेवल का क्वेश्चन तो अपने प्लेटफॉर्म पे एक एक तरह का, मतलब कि बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हायर स्टूडेंट के लिए भी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को सिस्टम में देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।